अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूँ, ये काफ़ी हटके है। पहले मैं रिएक्शन वीडियो, प्रैंक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज ये उन सब वीडियो से हटके है। आपको मुझे गाली देनी है, बुरा भला कहना है तो कह दीजिए, लेकिन आज मैं हक कहूँगा और सच कहूँगा। अगर आपने ये वीडियो देखा तो इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो से सीख कर जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी तो एक बुजुर्ग है जो पटवारी है और पटवारी का काम करते हैं। वो हर एक से रिश्वत लेते रहते हैं, हर एक से रिश्वत लेते रहते हैं। एक औरत उनके पास आई और कहा कि बुजुर्गों, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास कोई बड़ी जो है ताउन वाले कोई लोग नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो मेरा जमीन का मसला बन रहा है, तो आप आ जाओ। तो बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, पैसे दोगे फिर आऊंगा। तो वो काफी कहती रही, उसने काफी रोई, जो कुछ भी किया, लेकिन बुजुर्गों ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो होता क्या है जी, एंड पे वो औरत चली जाती है और बुजुर्गों को बद्दुआ देकर जाती है। कहती है कि बाबा जी, आपके मुंह में कीड़े पड़े हैं, आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं गरीब औरत हूँ, मेरा साथ नहीं दिया। तो ऐसा हुआ कि जब बुजुर्ग रिटायर हुए तो उनके मुंह में कीड़े पड़ गए। आप जानते हैं जब मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं, कानों में कीड़े पड़ जाते हैं, तो इंसान जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। यही हाल होता है। उसकी बद्दुआ देकर वो चले गई। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है? आजकल ना हम ऐसे ही करते हैं, अगर हमारे पास कोई ओहदा आ जाए, कोई थोड़ी सी कोई अप्रोच आ जाए या चार पैसे हमें मिल जाए, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। एक बात याद रखिए, अगर एक इंतकाल से जमीन आपके नाम होती है तो एक ही इंतकाल से आप जमीन के नाम होते हैं। ये बात मेरी याद रखे मेरे भाई। आज खुद को बहुत कुछ समझते हैं। आप जानते हैं फिरौन का वाकया आपने नहीं सुना कि फिरौन खुद को खुदा समझता था, लेकिन हुआ क्या? उसे मिट्टी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसे पानी ने भी नहीं एक्सेप्ट किया। अभी तक उसकी लाश सड़ रही है, अभी तक पड़ी हुई है ईरान में, जाके देख लो। कारून का वाकया आपने नहीं सुना कि कारून था जो कहता था कि मैं अपनी जन्नत बनाऊंगा, तो रब ने कहा कि तुम मेरा मुकाबला करते हो, फिर देख तेरा क्या हाल होता है। तो कारून ने अपनी जन्नत बनाई। जन्नत बनाने के बाद क्या हुआ? तो जब वो देखने के लिए जा रहा था, जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा हुआ था, जो उसने अपनी बनाई थी, उसके दरवाजे पर था, उससे मौत आ गई। ये हाल होता है जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हूँ, आज मुझे दौलत मिल गई। आपको पता है जब आपकी मौत आएगी तब क्या होगा? जब मौत आती है तो आपका नाम, ओहदा, हर चीज खत्म हो जाती है। ये नहीं देखा जाता कि आप डीएसपी हैं, ये नहीं देख सकते कि आप जनरल हैं या आप वजीर आजम हैं या आप अमीर हैं। वहां पे सिर्फ जो है ना सवाल जो होंगे ना कब्र में, वो सिर्फ मर रब्बु का मादीनु का माहाजिह रसूल, सिर्फ यही सवाल होंगे। और आपसे नहीं कहा जाएगा तू डीएसपी चल जाएगा, तू नम के फौजी चल जाएगा, ऐसा वैसा वहां नहीं होना। तो खुदारा खुद को संभालो यार, इतना अपने आप को ना समझा को। तो वो ये गलत सोचते हैं। मैं बताऊं अमीर होता कौन है? अमीर वो शख्स होता है जिसके पास ईमान की दौलत होती है, वो अमीर शख्स होता है। अमीर वो होता है जो 5 वक्त बाद नमाज पढ़ने वाला हो, ईमान की दौलत उसके पास मौजूद हो, वो अमीर शख्स होता है। क्योंकि जब आप मर जाते हैं तो तब आपके पैसे काम नहीं आते, जब आप मर जाते हैं तब आपके ओहदा काम नहीं आता, जब आप मर जाते हैं तो आपकी सब कुछ प्रॉपर्टी, दौलत, कुछ भी नहीं काम आता। यकीन माने, जो काम आता है वो सिर्फ वही है, कुरान, नमाज, आपका ईमान, जो आपको बचाता है कब्र में। वरना आप जानते हैं कब्र में क्या हाल होता है। हम जो खुद को समझ बैठते हैं कि हाँ मैं सब कुछ हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं फौजी हूँ, मैं डीएसपी हूँ, मैं वजीर आजम हूँ, मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ, खुद को सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं। और जब मौत आती है तो क्या होता है? मौत आने के फौरन बाद आपका नाम खत्म हो जाता है, आपका ओहदा खत्म हो जाता है। सब ये कह रहे होते हैं कब दफनानी है मैयत, कब इसे दफनाना है, कब्र कहाँ बनानी है, बस लोग ये सोच रहे होते हैं। तब अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास दोस्त है, मेरे दोस्त बड़े कमाल की है। मैं कहता हूँ दोस्त भी कोई नहीं है। दोस्त बनाना है तो कुरान को बनाओ, दोस्त बनाना है तो नमाज को बनाओ, दोस्त बनाना है तो कुरान को बनाओ, दीन को बनाओ, जो आपके काम तो आएगा। मोहब्बत करनी है तो हुजूर से करो, खुदा से करो, जो काम तो आएगी ना यार। जिस मोहब्बत के पीछे आप लग के बैठे हो ना, खुदा की कसम इसने काम नहीं आना, इसने कहीं पे भी काम नहीं आना, इसने जिल्लत रुसवाई के अलावा और कुछ भी नहीं करना। इसलिए खुद को संभाले, अपने आप को इंसान समझे और ये समझे कि मेरा आर्जी बसेरा है, मैंने हमेशा यहाँ नहीं रहना। तो जरा ख्याल करें मेरे भाई, खुद को ना खुद समझ के बैठ जाया करें। तो अपना भी ख्याल करें, जो आपके करीबी, जो आपके रिश्तेदार हैं उनका भी ख्याल करें, बड़ों का भी ख्याल करें। और आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है तो पैसा लुटा रहे हैं। एक तरफ आप देखें तो गरीब अवाम मरी, इसके पास आटा नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, आवाम मर रही है, तो जरा आप उनका ख्याल कर लें, ठीक है।
تو میری کوئی بھی بات آپ کو بری لگی ہو تو معذرت، میں چاہتا تھا کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں، تو آپ نے لازمی آئی ہوپ کا آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو وہ کمنٹ لازمی کریں، شیئر لازمی کریں اور سبسکرائب بھی لازمی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.